और अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा निशान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अज़ीमुश्शान कश्ती। 950 साल की मेहनत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने दिन रात तन्हाई में और मजमा आमना की इबादत करें, लेकिन उनकी कौम के लोग मजाक उड़ाते और अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते। कश्ती की तामीर का हुक्म। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह तालीज़ ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीम कश्ती बनाने का हुक्म दिया। वो एक सहराई इलाके में कश्ती बना रहे थे, जिसे देखकर लोग हंसते और कहते, ए नूह, अब तुम नबी से बढ़ी कारपेंटर बन गए हो। यहाँ पानी कहाँ है जो तुम कश्ती चलाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे। तूफ़ान नूह का आगाज़। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह का फैसला आ गया। ज़मीन के हर कोने से पानी के चश्मे उबल पड़े और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वाले इंसानों को कश्ती में बिठाया। जानवरों और परिंदों के हर किस्म के एक एक जोड़े, नर और मादा को कश्ती में सवार किया। एक बेटे की नाफरमानी। पानी इतना बुलंद हुआ कि पहाड़ भी डूबने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान अभी भी कश्ती से बाहर था। इन्होंने पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफरों के साथ न रह। बेटे ने मगरूर होकर जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे बचा लेगी। लेकिन वो अजीम लहरों में डूबकर हलाक हो गया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के फैसले के सामने रिश्तेदारी नहीं बल्कि ईमान काम आता, जो हमें अल्लाह पर कामिल भरोसे की ताकत सिखाता है। हज़रत मूसीज़ अलैहिस्सलाम और मोजज़ा समंदर। पसी मंज़र। फ़िरऔन के जुल्म सितम से तंग आकर जब हज़रत मूसीज़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो रात के वक्त उन्होंने समंदर का रुख किया। जब सुबह हुई तो फ़िरऔन अपने अजीम लश्कर और घोड़ों के साथ उनका पीछा करते हुए करीब पहुंच गया। आज़माइश की घड़ी। बनी इसराइल के लोग घबरा गए, क्योंकि सामने ठाठे मारता हुआ बहरे क़ल्ज़म रेड सी था और पीछे फ़िरऔन का खूनख्वार लश्कर। उन्होंने मायूसी में कहा, ए मूसीज़, हम तो पकड़े गए। कामिल यकीन। इस नाजुक वक्त में हज़रत मूसीज़ अलैहिस्सलाम का ईमान ज़रा भी न डगमगाया। उन्होंने बड़े यकीन से फरमाया, हरगिज़ नहीं, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएगा। अजीम मोजज़ा। अल्लाह तालीज़ ने हज़रत मूसीज़ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी असा समंदर पर मारें। जैसे ही उन्होंने असा समंदर पर मारा, समंदर का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमियान में 12 खुश्क रास्ते बन गए। पानी दोनों तरफ बड़ी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। हज़रत मूसीज़ अलैहिस्सलाम और उनकी कौम सलामती के साथ पार उतर गई। जब फ़िरऔन ने अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए वही रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया और फ़िरऔन अपने तकब्बुर समेत गर्क हो गया। बहुत खूब। चलिए अब हम एक ऐसे नबी का जिक्र करते हैं जिनका किस्सा कुरान करीम में अहसनुल क़सस, सबसे खूबसूरत किस्सा कहलाया गया है, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये कहानी सब्र, मुआफ़ी और अल्लाह की बेहतरीन हिकमत की एक अजीम मिसाल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ख्वाब से तख्ते मिस्र तक। भाइयों का हसद और कुआं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत खूबसूरत और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत लाडले थे। उनके भाइयों ने हसद में आकर एक मंसूबा बनाया और उन्हें घुमाने के बहाने ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। उन्होंने वालिद से आकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। क़ैद तन्हाई और आज़माइश। कुएं से निकालकर उन्हें मिस्र के बाजार में एक ग़ुलाम के तौर पर बेच दिया गया। वहाँ वो अजीज़े मिस्र के घर पहुँचे, जहाँ उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई साल क़ैद में सब्र के साथ गुजारे और वहाँ भी लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। तख्ते मिस्र और बादशाहत। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की दुरुस्त ताबीर बताई कि मुल्क में 7 साल खूब गल्ला होगा और फिर 7 साल शदीद कहत पड़ेगा। बादशाह उनकी दानाई से इतना मुतासर हुआ कि उन्हें जेल से रहा करके मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। भाइयों से मुलाकात और माफ़ी। कहत के दौरान जब वही भाई गल्ला लेने मिस्र आए जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया।
جب انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی تو بھائی شرمندہ ہو گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ آخر کار پورا خاندان مصر میں دوبارہ متحد ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی۔